नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्रीय संविधान के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देश की राजनीति में उत्पन्न हुआ एक ऐसा नेता जिसने पछाड़ दिया है सारे बॉलीवुड स्टार्स को, जिनके आगे शाहरुख, अमिताभ, सलमान, अक्षय सभी फीके नजर आ रहे हैं। कभी चुनावों में कई पैसे देकर सुपरस्टार्स बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया जाता था, किंतु अब देश में ब्रांड मोदी खड़ा हो गया है। प्रत्येक प्रत्याशी चाहता है कि उनके इधर प्रचार करने के लिए कोई सुपरस्टार ना आकर प्रधानमंत्री मोदी जी आएँ। इन्होंने अपनी छवि इतनी बना ली है कि यह विश्व के शीर्ष नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेता कैसे तैयार हुआ, आइए हम आपको इनकी कहानी सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। स्टेशन पर चाय बेचने वाले से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। गौरतलब है कि पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी का बचपन। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफ़ी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया। पीएम मोदी के पिता की वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, जहां मोदी भी अपने पिता की मदद करने जाते थे। इसी कारण आज भी लोग इन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री बुलाते हैं। इस दौरान उन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई और उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर देश की सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। आरएसएस से पीएम मोदी का रिश्ता। पीएम मोदी बचपन में ही आरएसएस का हिस्सा बन गए थे। 1958 में दीपावली के मौके पर गुजरात प्रांत के प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार ने इन्हें बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। इसके बाद यह धीरे धीरे संघ के सक्रिय सदस्य बन गए। अपने शुरुआती दिनों में पीएम मोदी को स्कूटर चलानी नहीं आती थी, इसलिए उस दौरान भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ घूमा करते थे। पीएम मोदी का राजनीतिक सफर। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन में लाल कृष्ण आडवाणी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1985 में पीएम मोदी ने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा, भाजपा से जुड़ गए। इसके बाद लगातार इन्हें पार्टी में कई बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। इसके बाद 1988 से 89 में पीएम मोदी को गुजरात भाजपा में महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 1995 में पीएम मोदी को उनकी सक्रियता और मेहनत के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया। 2001 में बनाए गए मुख्यमंत्री। साल 2001 में गुजरात में आए भीषण भूकंप के बाद काफ़ी तबाही मची थी। लापरवाही के कारण तत्कालीन सीएम केशुभाई पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी को दिल्ली से गुजरात भेजा गया। पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद लगातार 4 सालों तक इस पद को संभाला। साल 2012 में नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरे के लिए प्रचारित किए जाने लगा। 2014 से पीएम मोदी ने ली पीएम पद की शपथ। साल 2014 में लोकसभा चुनाव का आयोजन किया गया। इस दौरान नरेंद्र मोदी को एनडीए ने पीएम चेहरा चुना। साल 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कीर्तिमान था, क्योंकि पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार से बहुमत हासिल की थी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पीएम मोदी ने 282 सीटें हासिल की। इसके बाद इसी तरह 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी ने इतिहास रचते हुए पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से लगातार देश को 9 बार संबोधित किया है। साल 2019 के बाद से अब तक लगातार पीएम मोदी की पहचान, सम्मान, कार्य, प्रगति को लेकर देश विदेश में काफ़ी सराहा जा रहा है। इतना ही नहीं, विदेशों में रहने वाले भारतीय भी आज पीएम मोदी की एक झलक के लिए दीवाने बन गए हैं। पीएम मोदी को कई देशों ने किया सम्मानित। पीएम को दुनिया भर के देशों से कई शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। हाल ही में उनके ग्रीस दौरे पर
उन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। जुलाई 2023 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 2019 में रूस की ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू से पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने कई देशों का भ्रमण किया है, अन्य देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित किए हैं। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, इसलिए कहा जाता है जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है और बेहतर समय कभी सामने से नहीं आता, जिंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है। धन्यवाद। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए भारत राष्ट्र।